नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजभाषा हिंदी के बारे में जानेंगे। आखिर ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में राष्ट्रपति ने संसदीय राजभाषा समिति की 9वीं रिपोर्ट की उन सिफारिशों को स्वीकृति दी जिनके मूल में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था। इन सिफारिशों की कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। राष्ट्रपति समेत तमाम विशिष्ट जन तथा सभी मंत्रीगण, विशेषकर जो आसानी से हिंदी बोल व पढ़ सकते हैं, यथासंभव अपने भाषण तथा वक्तव्य हिंदी में ही दें। आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जाने वाली सामग्री अब हिंदी में भी उपलब्ध होगी। वायुयान में होने वाली घोषणाएं अब अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी होंगी। साथ ही अब वायुयानों में प्रदान की जाने वाली पाठ्य सामग्रियों, अखबार तथा पत्र पत्रिकाओं में कम से कम आधे हिंदी में होंगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग तथा राजभाषा संसदीय समिति के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को कार्यकारी भाषा के रूप में चुनने का विकल्प प्रदान करता है। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रसार एवं विकास की बात करता है, परंतु अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में केवल अंग्रेजी का प्रावधान करता है। राजभाषा संबंधी अन्य प्रावधान तथा राजभाषा समिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, किंतु संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अर्थात 1965 तक संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की बात कही गई। 1963 में पारित राजभाषा अधिनियम में अन्य प्रावधान के अतिरिक्त इस बात का भी प्रावधान था कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक राजभाषा समिति गठित की जाए। पहली राजभाषा समिति 1976 में गठित हुई। इस समिति में 30 सदस्य होते थे, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है, किंतु परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अभी राजभाषा समिति की जिस 9वीं रिपोर्ट की कई सिफारिशों को स्वीकार किया गया, वह 2011 में ही सरकार को सौंप दी गई थी तथा इसके अध्यक्ष पी चिदम्बरम थे। हिंदी भाषा की समस्या। भारत एक बहुभाषा भाषी देश है, जहां एक भाषा को बढ़ावा देने से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जब भी हिंदी को बढ़ावा देने वाले किसी कार्यक्रम या नीति को अपनाया जाता है, तो गैर हिंदी भाषियों में इस बात का भय छा जाता है कि उन पर ज़बरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है। हिंदी भाषा भारत में रोजगार की भाषा नहीं बन पाई। यही कारण है कि अंग्रेजी के सामने इसकी आर्थिक महत्ता कमज़ोर पड़ जाती है। सरकारी कामकाज में क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग तथा हिंदी को लेकर शुद्धतावादी रवैया का अपनाया जाना भी इसके पिछड़ेपन का कारण है। निष्कर्ष: राजभाषा समिति की सिफारिशों को मान लेने के बाद प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो सकता है कि इससे हिंदी की स्थिति सुधरेगी, किंतु सच्चाई यह है कि इससे कोई व्यवहारिक परिवर्तन शायद ही आए। हिंदी भाषा के वास्तविक उत्थान के लिए यह जरूरी है कि सभी हित वर्गों को शामिल करके क्रमिक रूप से सहमति निर्माण का प्रयास किया जाए तथा इसे अन्य भाषाओं के साथ सुग्राह्य और सरल बनाया जाए। साथ ही रोजगार को भाषा तटस्थ बनाया जाए तथा हिंदी में नए नए अवसर सृजित किए जाएं। धन्यवाद।